हम अब चल पड़े हैं। रिकॉर्डिंग हो रही? जय श्री राम, जय श्री गणेश भगवान, जय बाबा राम जी। जय बाबा राम। हम यहाँ चंडीगढ़ से वाया मथुरा जाएंगे ईस्टर्न पेरीफेरल से, और फिर वहाँ से मथुरा से हम जाएंगे आगरा, ग्वालियर, और ग्वालियर से शिवपुरी, गुना, फिर वहाँ से भोपाल, भोपाल से फिर इंदौर। तो ये हम चल पड़े। रिकॉर्डिंग कितनी हो? बेल्ट लगा लो जी। ये हमारा पहला ट्रिप है इतना लंबा। ऑलमोस्ट आना जाना 5000 किलोमीटर होगा, और हम हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं लाइफ का लॉन्गेस्ट ट्रिप एंजॉय करने। चलो अभी हम यहाँ से पंचकुला से निकल के रास्ते में अंबाला के पास पहुँच के फिर आपको अपडेट करते हैं। ये देखो, ये अभी हमने जीरापुर क्रॉस ही करा है तो ये जाम लग गया है। देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे धुंध है, पर वो स्मेल ऐसे आ रही है जैसे पोल्यूशन जैसी होती है ना, कोई जलने जुलने की, जैसे पराली जला रखी हो। क्योंकि ठंड बिल्कुल भी नहीं है, हल्की फुल्की जो इस मौसम में होती वही है। और अभी इधर जाम लग गया। हम रात को 2 बजे निकले थे कि भैया आराम से पहुंचेंगे, इतनी ट्रैफिक ही नहीं होगा। और अभी जीरापुर क्रॉस भी नहीं करा, ऑलमोस्ट जस्ट क्रॉस ही करा और ये जाम लग गया। देखते आगे कितना और ये जाम है। गूगल तो थोड़ा सा ही बता रहा है। वो एक क्रेज होता है ना लॉन्ग ड्राइव का, ऐसा वो देख के, जाम देख के सारा मूड खराब हो जाता है। अच्छा, इधर एक गाड़ी खड़ी है जिसके कारण ये रास्ता नैरो हो रखा है। बस खड़ी है जिसके कारण ये ट्रैफिक जैम हो रखा है। चलो जैसे आगे पहुंचते हैं आपको दोबारा अपडेट करते हैं। ये देखो कितनी धुंध है, अभी से ही शुरू हो गई है।
60 की स्पीड पे ही जा रही है बस। मैंने इतने दिन पहले कभी नहीं देख लिया। नहीं, लास्ट टाइम जब आए थे इंदौर से आ रहे थे तब तो इससे भी ज़्यादा था। मज़ा भी आ रहा है, पर बात वही है, स्पीड कम होने के कारण टाइम वेस्ट हो रहा है। अभी से इतनी धुंध पड़ रही है, आगे जाके क्या होगा चलो देखते हैं। आगे जाके जैसे थोड़ा सा क्लियर होता है फिर दोबारा अपडेट कराते हैं। ये तो धुंध देखो कितनी है, कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। भयंकर धुंध। इतनी धुंध। अभी हम डेरा बस्सी वाला पुल पे चढ़े और हमें कुछ नजर नहीं आ रहा आगे। नजर नहीं आ रहा। तो आगे बताते हैं जब क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो अभी हमने कुरुक्षेत्र क्रॉस करा है। बहुत बहुत ज्यादा धुंध है, कैमरे में पता नहीं लग रहा, और ऊपर लाइटों को देखो तो कैसी फैली हुई लाइट है। गाड़ी की स्पीड ही नहीं बन पा रही, बीच में से कभी 40 की स्पीड कभी 50 की। चलो आगे पहुंचते हैं तो फिर दोबारा अपडेट करता हूँ। पर ये बहुत ही ज़्यादा धुंध है, बहुत ही ज़्यादा। अभी सोनीपत 20 किलोमीटर है गया और वेदर थोड़ा सा ठीक हुआ है, पहले से गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड पर अब। और हम यहाँ से ईस्टर्न सोनीपत से पहले ईस्टर्न पेरीफेरल है, उधर मुड़ेंगे, वाया मथुरा जाएंगे भोपाल। यहाँ तक हमें घर से निकले हुए 3.5 घंटे से ऊपर टाइम हो गया, नहीं तो मैक्सिमम 3 घंटे भी नहीं लगते यहाँ तक पहुँचने में। धुंध रास्ते में बहुत ज़्यादा थी। ये रास्ता आपको बता रहा हूँ चंडीगढ़ से यहाँ तक का, सोनीपत तक का। और अब जाके थोड़ा सा मौसम ठीक हुआ है, ट्रैफिक भी कम है, सड़क बहुत अच्छी है, चल रही है। जैसे हम ईस्टर्न पेरीफेरल तक पहुँचते हैं तो आपको मैं दोबारा रिपोर्ट करता हूँ। ओके, अब हम ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस हाईवे पे आ गए। यहाँ से हम ये महल 100 किलोमीटर का है और यहाँ की स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर। तो हम ऑलमोस्ट 100 की स्पीड से चलेंगे, 110 की स्पीड से जाएंगे और फिर हम रुकेंगे स्टॉप मथुरा पे। मथुरा पे थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो जाएंगे। अभी टाइम हो गया है 5:45 बजे। तो आगे जैसे जैसे चलते आएंगे आपको बीच बीच में मैं अपडेट करता जाऊंगा। यहाँ पे भी है धुंध पर कम है और ट्रैफिक नामात्र ही है, तो इसलिए इधर इतना ज़्यादा स्पीड का कोई इतना चक्कर नहीं रहेगा। हम अपनी एक स्पीड मेंटेन करके जा सकते हैं आराम से।
कितने किलोमीटर लंबा है ये। इधर कोई बैठा ही नहीं है, सारा ऑटोमेटिक है। चलो यहाँ से भोपाल 814 किलोमीटर दिखा रहा है और ऑलमोस्ट 13 घंटे 55 मिनट, यानी ऑलमोस्ट 14 घंटे का रास्ता बता रहा है यहाँ से भोपाल का। और देखते हैं, हम पहले मथुरा तक जाएंगे और वहाँ पे फ्रेश होते हैं तो ब्रेकफास्ट करेंगे। चलो आपको फिर आगे अपडेट करता हूँ। ये रास्ता बिल्कुल साफ सुथरा है, आराम से जा सकते हैं कोई बिना स्ट्रेस के। तो आपको आगे अपडेट करता हूँ। यहाँ से लेफ्ट एग्जिट मिलता है ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर के बाद। और अपडेट ये है, ये वृंदावन मथुरा को बाईपास करता हुआ यहाँ से जाता हुआ आगरा जाएगा। Turn right at the fork. आगरा भी ये मेरे को लगता है बाईपास है, ये ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहा है। मैं अभी पहली बार इस रूट पर आ In रहा हूँ। 400 meters, slide right onto the ramp. मुझे भी नहीं पता, ये गूगल से ही जा रहा हूँ। मैं सोच रहा था मथुरा से होके जाऊंगा, पर इसने मथुरा और वृंदावन को बोल रहा है बाईपास होगा ये। Slide right onto the ramp. In 600 meters, turn left. यहाँ पे आ गया है टूल, और ये है शायद कैश वाला। नहीं, ये ऑटोमेटिक ही है। चलो आपको थोड़ी देर रूट दिखाते हैं कैसा चल रहा है। Turn left. धुंध अभी भी है। ये Continue for 1 kilometer. कंटिन्यू फॉर 1 किलोमीटर। यहाँ से भोपाल बता रहा है 735 किलोमीटर और 12 घंटे 40 मिनट बता रहा है यहाँ से। ये 6:30 से ऊपर टाइम हो गया और मौसम देख लो अभी भी कैसा है। In 600 meters, at Veer Savarkar Chowk, take the 4th exit onto Bulandshahr Road.
हिसाब से चल रहा हूँ जहाँ से ये लेके जा रही है। मैं तो ये सोच रहा था शायद मथुरा से होकर जाएगा, पर ये मथुरा वृंदावन को जो गूगल पे मैंने देखा है उसको बाईपास कर रहा है। Exit the roundabout onto Bulandshahr Road. Continue on Bulandshahr Road for 800 meters. In 500 meters, at the roundabout, take the third exit and stay on Bulandshahr Road. Exit the roundabout onto Bulandshahr Road. Continue for 5 kilometers. ये कोई बुलंदशाह रोड के ऊपर लेके जा रहा है मेरे को, वाया गूगल जा रहे हैं हम। और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं डैश कैमरे के थ्रू ही रिकॉर्डिंग चला रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल पकड़ना हाथ में या कैमरा पकड़ना हाथ में ढंग से होता नहीं फिर काम। का समय है, ट्रैफिक नहीं है, बस सड़कें भी बस ऐसी है। ये शायद अंदर किसी बीच में से निकाल के लेके जा रहा है रास्ता। शहर के बीच में से लेके जा रहा है, तभी ऐसा है। ठीक है, गूगल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताता होता है जो ज़्यादा साफ सुथरा हो।
चलते हैं इस रोड के ऊपर, जब निकलेंगे यहाँ से आगे अपडेट करता हूँ आपको। यहाँ से लेफ्ट लेना Use है। the left two lanes to take the exit toward Agra. यहाँ से लेफ्ट लेके आगरा, ये आ गया यमुना एक्सप्रेस वे। Continue for 182 kilometers. तो हम यमुना एक्सप्रेस वे पर हैं आगरा के लिए। इसने मथुरा और उसको वृंदावन को बाईपास करके इधर से निकालना है। और ये हमने अब 185 किलोमीटर 185 किलोमीटर लगातार जाना है एक्सप्रेस वे पर। देखते हैं स्पीड लिमिट कितनी है। ये सामने लिखा हुआ आ रहा है, यमुना एक्सप्रेस वे पर आपका स्वागत है। ये देखिए, बस ये पता लग गया कि भाई इसकी स्पीड लिमिट कितनी है, उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम 90 की स्पीड पे जा रहे हैं। मेरा फर्स्ट रूट है चंडीगढ़ टू भोपाल से इंदौर जाते हुए गोवा जाने का। इसलिए इस वे पे भी मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। मैंने सुना तो है 120 की स्पीड अलाउड है, पर अभी तक मैंने कोई बोर्ड नहीं देखा, तो अभी सिर्फ 90 की स्पीड पे चला रहा हूँ। अगर स्पीड हुई तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा ताकि वे एरिया जल्दी कवर हो जाए। अभी भी 720 किलोमीटर दूर है हम भोपाल से, और ये टाइम बता रहा है 12.5 घंटे। देखो ये 185 किलोमीटर अगर 100 की भी स्पीड से हम चले तो पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। कैलकुलेट करना और बताना मुझे।
बढ़िया बना हुआ है और सीधा है। सबसे बड़ी बात तो ये है। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल पे लगा दिया गाड़ी को और आराम से बैठे हैं, क्रूज पे चल रही है। थोड़ी देर बाद आपको फिर दोबारा अपडेट करता हूँ। सो अभी 132 और चलेगा ये यमुना एक्सप्रेसवे। स्पीड लिमिट इधर लिखी हुई थी 100 किलोमीटर/आवर। मैं लेके जा रहा हूँ 95-97 पे। सीधी रोड है, देखने दिखाने के लिए कुछ है नहीं आसपास। 7:25 हो गए। मौसम आपके सामने है, कोई धूप नहीं है, धुंधला धुंधला सा है, पर ठीक है, विजिबल है, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाँ, ऐसा रोड होती है ना जब तो बोरियत सी होने लग जाती है और नींद आने लग जाती है। और मैं दिन में भी नहीं सोया था और रात को भी नहीं सोया। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जब एक्सप्रेसवे खत्म होगा तो शायद आगरा पहुँच जाएंगे हम। वहाँ पे जाके एक ब्रेक ली जाएगी। मथुरा का भी रास्ते में है, पर ये बाईपास भी निकल है, तो बेटर यही है कि हम सीधा आगरा ही पहुँचे, मथुरा के अंदर जाने की बजाय। तो फिर जब ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा मैं आपको दोबारा फिर अपडेट करता हूँ। तो हम आगरा के पास पहुँच गए हैं और अब इस आगरा इनर रोड, रिंग रोड बोली है, ये बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ था। अब ये देखते आगे जाके, यहाँ से शो हो रहा है आगरा 20 किलोमीटर प्रॉपर आगरा। अब ये शायद बाहर से ले जाएगा, देखते हैं। थोड़ी देर आपको दिखाते हैं ये रोड की तरफ मूव होती है। मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ, इसलिए मेरे को प्रॉपर्ली कुछ कहना नहीं आता। जो भी सामने आता है वैसे रॉ वीडियो बिना एडिटिंग के जैसी है बनाई है वैसी ही बना रहा हूँ। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। टूल बहुत आ रहे हैं, पर ये है कि रोड का भी मेरे पास XUV 700 है और डीजल में, और ये 20 की एवरेज दे रही है और 100 की कांस्टेंट स्पीड पे आ रहा हूँ मैं क्रूज पे लगा के। और एक बार सिर्फ ये टूल प्लाजा पे ब्रेक लगती, नहीं तो पूरे रास्ते में कोई ब्रेक नहीं है। चंडीगढ़ से रात को 2 बजे निकले थे और अभी 8:40 हो गए हैं और हम ऑलमोस्ट आगरा एंटर कर चुके हैं। और ये सोनीपत से पहले बहुत फोग थी और ट्रैफिक भी बहुत था। उसके बाद जैसे ही हम ईस्टर्न पेरीफेरल पे चढ़े हैं उसके बाद कांस्टेंट 100 की स्पीड, यानी टाइम तो है पर वो सफर का पता नहीं लगता कि जब इतनी स्पीड पे गाड़ी चल रही है।
इनर रिंग रोड। आगरा क्रॉस करने के बाद हमारा अगला डेस्टिनेशन है ग्वालियर। ग्वालियर के बाद शिवपुरी के बाद गुना के बाद ब्यारा, उसके बाद भोपाल। यहाँ से 550 किलोमीटर रह गया है भोपाल। हमने ऑलमोस्ट 50% हमारा ट्रैवलिंग डिस्टेंस कवर कर लिया है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 2 किलोमीटर है यहाँ से, पर अब शायद हमें उस पर नहीं जाना होगा। ग्वालियर सीधा जा रहा है और आगरा भी सीधा ही है। हमने अभी 8 किलोमीटर और सीधा जाना है, उसके बाद देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं, क्या करना है। पहली बार जा रहा हूँ इस रोड पे। ये अभी बीच में से थोड़ा सा रास्ता था, हमने तेल वगैरह डलवाया तो बीच में से लेके गया है। ये थोड़ा सा और हमें आगे जाना पड़ेगा 4 किलोमीटर के करीब, फिर वो ग्वालियर के क्या है दिल्ली चेन्नई हाईवे है, वो हमें ग्वालियर लेके जाएगा। वो भी बिल्कुल सीधा ही है। अभी ये थोड़ा सा रास्ता है बीच में, 5-6 किलोमीटर का, ये ऑलमोस्ट जहाँ से हमने तेल डलवाया है। ये रास्ता सारा आगरा में ही आता है। काफी कंजेस्टेड सा रास्ता है। क्या? वो आदमी किनारे से बाइक ले गया। एमपी की गाड़ी, तो ये ग्वालियर एमपी में ही पड़ता है। यहाँ से हार्डली 3.5 किलोमीटर है चेन्नई दिल्ली हाईवे। हम वो पकड़ेंगे। फिर रोड बढ़िया थी, वृंदावन, मथुरा, आगरा सब बाईपास।
सिटी के बीच में जाने नहीं दिया। ये थोड़ा सा बीच में पैच है जो अगले हाईवे को कनेक्ट करने के लिए किया हुआ है। हम लोग ऑलमोस्ट 6.5 घंटे में चंडीगढ़ से आगरा पहुंच गए। ऑलमोस्ट यानी इधर कोई बैरिकेड भी नहीं लगाया हुआ। ये उंगली क्यों कर? कब म्यूजिक वाला बता था। होटल में रुकोगे क्या करोगे? नहीं, हाँ खाने के लिए रुकेंगे अच्छी सी। हाँ। ये 4 किलोमीटर का 10 मिनट का टाइम खा गया। अभी भी 1 किलोमीटर दूर है वो हाईवे। तो ऐसी जगह पे पेशेंस से चलना पड़ता है और आगे वाली गाड़ी को फॉलो करो। वो जहाँ ब्रेक लगाए लगाओ। ओवरटेक करने का कोई चांस नहीं।
second left onto Chennai, Take the Delhi second Highway, left onto Gwalior Chennai, Road. Delhi Highway, Gwalior Road. यहाँ पर आ गए हैं हम चेन्नई दिल्ली हाईवे ग्वालियर रोड। सो ये हाईवे अपने को Continue on Mumbai, ग्वालियर लेके Agra जाएगा। Road for 95 kilometers. In 500 meters, keep right to continue on Chennai, Delhi Highway, Gwalior Road. 95 किलोमीटर से आगे 500 मीटर पे हमें थोड़ा सा राइट लेना है, फिर वो वाली रोड हमें मिल जाएगी ग्वालियर के लिए। पर हम अभी जहाँ कहीं रुक के कुछ खाएंगे क्योंकि 9:15 हो गए, तो रात के 2 बजे के निकले हुए हैं, कहीं रुके नहीं हैं, तो भूख भी लग रही है। Keep right to continue on Chennai, Delhi Highway. तो फिर आगे जाके आपको अपडेट करता हूँ। Continue on Mumbai, Agra Road for 95 kilometers. सो अभी हम हैं मुंबई आगरा रोड पर। इसको ये ऑलमोस्ट 86 किलोमीटर और बोला है रहने के लिए, इस रोड के ऊपर जाएगी। तो ठीक ठीक ट्रैफिक है, ज़्यादा नहीं है। अभी खाने पीने के लिए तो इस रोड पे अभी कुछ हमें मिला नहीं, तो देखते आगे कुछ अच्छी जगह हुई, जब खाने लाली हुई तो। ये एक लिखा हुआ है एमपी वालों का मात पीतम्बरा ढाबा। ये बंद पड़ा अभी। 9:30 हो गए, अभी खुले नहीं है। इधर दिल्ली से पंजाब की तरफ जाए ना तो रास्ते में लाइनें लगी हैं खाने पीने की। वहाँ पे बंदा चूज करता है, इसमें जाए, इसमें जाए, इसमें जाए, इसमें जाए। वो सही है। पर ये दिल्ली से इधर आते ही कोई ईटिंग पॉइंट नहीं है, ऑन द वे नहीं मिलता ढंग से। गूगल पे भी सर्च मार के देखा ईटिंग पॉइंट नियर मी, तो ये चाय टपड़ी वालों के लिखे हुए आ रहे हैं, रेस्टोरेंट तो एक भी नहीं मिला। देखते हैं आगे कुछ मिलता तो चाय तो पीने के लिए अपने साथ नमकीन वगैरह रखा हुआ है हमने, तो वो ले लेंगे। डबल लेन रोड है, वन वे, ट्रक्स वगैरह है काफी। तो ठीक है, चलता हुआ ट्रैफिक है, ध्यान से चला लो, अपनी स्पीड मेंटेन रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बाद में अपडेट करता हूँ आपको। यहाँ से राइट जाना है, ग्वालियर मुंबई रोड, इसको ग्वालियर रोड भी बोलते हैं। सीधा जाएंगे तो सीधा ग्वालियर में चली जाएगी। Continue on Gwalior Road for 6 kilometers. यहाँ से बोल रही है ग्वालियर रोड 6 किलोमीटर पे जाओ। शायद ये भी
ग्वालियर बाईपास का ही रास्ता है। बाकी देखते हैं आगे जाके। कहने को तो ये मुंबई आगरा रोड भी है। गाय वगैरह है का राज है यहाँ पे। शांत ट्रैफिक हो इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। यानी हम ग्वालियर पहुंच गए हैं अब एक तरह से। गुना यहाँ से 218 किलोमीटर है। उसके बाद 218 किलोमीटर और ये देखो फिर ट्रैफिक कंट्रोल करने वाले आ गए हैं। इस रोड पे एक्चुअली में स्पीड ब्रेकर की जरूरत ही नहीं है। गाय अपने आप स्पीड कम ठीक कर देती है। जब हमने राइट टर्न लिया है तो ये गूगल कह रहा है कि 6-7 किलोमीटर आगे चल रहे हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कितना बोल रहा। अभी तो फिलहाल तो 7 किलोमीटर आगे चलने के लिए ही बोला इसने। ये है मुंबई आगरा रोड ही है। हम 8 घंटे में चंडीगढ़ से ग्वालियर पहुंच गए, जो कि सुबह के समय धुंध बहुत थी दिल्ली तक, पानीपत तक। और जो हमारी एवरेज स्पीड शो कर रहा था 35 की एवरेज स्पीड शो कर रही थी। तब भी बहुत अच्छे टाइम पर हम ग्वालियर पहुंच गए हैं। और रास्ते में हम 2 बार रुके हैं, वो पर एक जगह डीजल डलवाने के लिए और एक जगह सिर्फ चाय पीने के लिए, क्योंकि रास्ते में खाने का हमें कोई जुगाड़ नहीं मिला। अब आगे देखते हैं कहाँ तक जाते हैं, तो फिर आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। ये बॉम्बे आगरा रोड बीच में से थोड़ा सा सिटी के अंदर से लेकर गई है, हार्डली 2-3 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद भी ये फिर रोड आ गई है। ये आसपास पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। मैं अभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा। मेरा जो सारी रिकॉर्डिंग हो रही है वो डैश कैमरे से है, फिक्स्ड डैश कैमरा है, वो नहीं कर सकता। तो रास्ता ऑलमोस्ट ठीक ही रहा अभी तक का, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ स्पीड वही 60-70, 65, 60-70, 65 ही चली, क्योंकि सड़क चौड़ी कम है और ट्रैफिक है बीच बीच में। तो अभी 6 किलोमीटर बाद नेशनल हाईवे 46 बता रहा है, तो शायद तब ये रास्ता ठीक होगा। ये है शिवपुरी को जा रहा है रास्ता मेरे ख्याल। फिर आगे जैसे अपडेट होता है तो मैं आपको बताता हूँ। शिवपुरी यहाँ से 106 किलोमीटर है और नेशनल हाईवे 46 यहाँ से है 4 किलोमीटर। तो अब देखते हैं आगे कैसा रास्ता मिलता है। खाऊंगी नहीं खाऊंगी। ट्रैफिक है पर इतना होता ही है यार, अब बिल्कुल सुनसान थोड़ी मिलेगा, इतना तो होता ही है। यहाँ से नेशनल हाईवे
46 शुरू हो रहा है। ये हमें यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। Turn right onto National Highway 46. Continue on National Highway 46 for 92 kilometers. अब ये 92 किलोमीटर के लिए डायरेक्ट से जाना इस रोड पर। अब ये नेशनल हाईवे आ गया, तो हो सकता है रूट अच्छी हो, ट्रैफिक भी कम हो, यहाँ पे आप स्पीड बना सकते हो। मैं 90-95 की स्पीड पे जा रहा हूँ। सड़क भी अच्छी है। फिर मैं आगे जाके फिर आपको अपडेट करता हूँ। ये हाईवे अभी तक आ रहा है शिवपुरी का, ग्वालियर से शिवपुरी का बहुत अच्छा हाईवे है। और आप खुद ही देख लो कितना बढ़िया हाईवे चल रहा है। सबसे ऊपर गाड़ी रखी हुई है, इसके ऊपर नॉन स्टॉप चल रही है। ऐसे हाईवे हो तो आदमी तो कहीं पे भी जाए यार, बिना रुके। सुबह के 2 बजे के बिना रुके ही जा रहे हैं। एक बार बस तेल डलवाने के लिए गाड़ी रोकी और एक बार चाय पीने के लिए। खाने का तो जुगाड़ हुआ नहीं, घर से जो पराठे लेकर आए थे वही खा के चाय के साथ। अब आगे अपडेट करते हैं जब शिवपुरी के पास पहुंचेंगे। दीदी ये शिवपुरी के अंदर से लेकर गया है। अभी हमें थोड़ा सा भीड़ भड़का था, तो अब हम आ गए शिवपुरी से बाहर। और अब यहाँ से गूगल मैप बता रहा है कि 6 किलोमीटर के बाद नेशनल हाईवे 46 फिर मिलेगा हमें। तो अभी हम जा रहे हैं शिवपुरी से गुना की तरफ। गुना है यहाँ से ऑलमोस्ट 110-115 किलोमीटर। फिर गुना से आगे शायद एक और स्टेशन है, ब्यारा कुछ ऐसे करके है। तो अभी तो हम शिवपुरी के बीच में से निकल रहे। थोड़ा रश था बीच बाजार में, पर ओवरऑल इतना भी नहीं था, ये नॉर्मल रहता है उतना ही है। तो हम तो लगातार ड्राइव कर रहे हैं, नॉन स्टॉप जिसको बोल सकते हैं आप। आगे आपको अपडेट करता हूँ। तो अब हम नेशनल हाईवे 46 के पास पहुंच गए हैं। सीधा जाना है, 300 किलोमीटर हमारा है भोपाल और 100 किलोमीटर है गुना। तो अभी हम पहला पहुंचेंगे गुना, 100 किलोमीटर। तो ये गूगल मैप बता रहा है कि ये स्टेट सड़क है 87 किलोमीटर। अब ये देखना है सड़क कैसी है, अच्छी मिल गई तो ये फिर हम 1.25 घंटे में 100 किलोमीटर कवर कर लेंगे।
तो अभी बचे हैं 1:10। ये है शिवपुरी से गुना का रास्ता। और ये भी टोल रोड है, इसका मतलब रोड अच्छी होगी। इसमें अभी तक कोई गोली का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मेनली इंजेक्शन और इंसुलिन इसमें काम करते हैं। तो अब आपको आगे जाके अपडेट करते हैं। ये अभी जा रहा है हमारा शिवपुरी टू गुना हाईवे। ये भी बहुत बढ़िया हाईवे बना हुआ है, ट्रैफिक नहीं है यहाँ पर। शुरू में थोड़ा सा था, और जब ये मेन हाईवे शुरू हुआ है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पे भी 90 की स्पीड आप मेंटेन करके रख सकते हो। और ये सड़क आपको नज़र आ ही रही होगी कैसी है। यहाँ से 100 किलोमीटर था वहाँ से, तो अभी मेरा 49 किलोमीटर करीब रह गया। जब आप थोड़ा और आगे जाएंगे, जब ये ख़त्म होगा, फिर जैसे आगे डाइवर्जन आएगा नई एरिया के लिए, तो मैं फिर दोबारा अपडेट करता हूँ। अब ये ऑलमोस्ट हम गुना पहुँच गए, और यहाँ से अब हमने गुना से पहले राइट हैंड साइड पे ब्योरा हाईवे पे जाना है। ब्योरा की तरफ मुड़ना है भोपाल के लिए। Continue on National Highway 46 for 11 kilometers. अब हमें यहाँ से ब्योरा तक जाएंगे, और यहाँ से भोपाल है 215 किलोमीटर। और यहाँ से भी हम नॉन स्टॉप ही जाएंगे। जो गूगल अभी बता रही है कि आप 6:10 पर भोपाल पहुँच जाएंगे, और हम रात को 2 बजे चले थे, तो उस हिसाब से 16 घंटे बन रहे हैं। और गूगल का जो टाइम पीरियड होता है वो हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है। अगर रूट ऐसा सेम रहा तो मुझे को लगता है हम आधा घंटा शायद जल्दी ही पहुंच जाएंगे भोपाल। बहुत अच्छा रूट है। थोड़ा बहुत बीच में हल्का फुल्का होता है, वो हर रूट में ऐसा हल्का फुल्का सा होता है। आगरा के बाद मस्त रूट है, बीच में बस थोड़ा सा कह लो 10 मिनट का जो होता है, जो शिवपुरी के बीच में और ग्वालियर के बीच में लेकर गया, पर उसने भी इतना तंग नहीं किया। मेरे को तो ये रूट बहुत अच्छा लगा है। मोर देन 85% मैं बिना ब्रेक लगा के आया। तो रोड भी अच्छी है, तो शायद अभी अगर ऐसे ही चलता रहा तो बहुत बढ़िया रहेगा। जिसने कभी चंडीगढ़ से भोपाल आना हो तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको। हाँ, रास्ते में गायें बहुत हैं, बहुत गाय। हाईवे में एक साइड पे तो आधी सड़क घेर के खड़ी है, और कुछ एक गायें रास्ते में मरी हुई भी मिली है। बस उसका थोड़ा सा ध्यान रख लें, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत गायें, ये गांव वाले जिनकी गायें हैं ये भी नहीं देखते कि भैया ये गलत है, इसका बहुत बड़ा हादसा होता है। मेरे साथ भी थोड़ा सा बीच में होने लगा था, गाय का बछड़ा आ रहा था, और मेरे अडास सिस्टम कारण ऑटो ब्रेक लग गया, जिसके कारण बचाव हो गया। चलो ठीक है, अब आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे मैं आगे आपको अपडेट करता हूँ।
रास्ते में गुना से ब्यावरा में घाट आते, ये उनकी रोड से ट्रैफिक है थोड़ा सा, पर बीच बीच में होता ही, अब बिल्कुल खाली थोड़ी सड़क मिलेगी यार, है ना। तो सड़क पर अपना सफ़र बहुत सुहाना रहा और आगे भी सुहाना। ये थोड़ी सी चढ़ाई है, इसलिए ट्रैफिक थोड़ा सा धीरे मूव हो रहा है। ये निकल गया ट्रैफिक और अच्छा लग रहा है। पूरा रूट मजेदार, फर्स्ट क्लास। तो थोड़ी देर के लिए दिखाते हैं ये वाला। मुझे ब्लॉग वगैरह बनाना नहीं आता क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ऐसे ही देखा देखी सोचा जैसे हम भी लोगों की वीडियो देखते हैं रूट देखने के लिए, चलो हम भी जिस रूट से जाते हैं हम भी एक वीडियो बना के पोस्ट कर देते हैं, शायद आप लोगों को अच्छी लगे तो शायद किसी को काम भी आ जाएगी। ये भी बहुत बढ़िया। मैं अभी 100 की स्पीड पे गाड़ी लेके चला रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। चलो फिर बाद में अपडेट करता हूँ आपको। यहाँ से हमारा भोपाल रह गया है 195 किलोमीटर। ये देख लीजिए क्या मस्त हाईवे है ब्यावरा टू भोपाल। थोड़ा बहुत ट्रैफिक तो रहता ही है, पर ये बीच में आता है फिर बाद में फर्स्ट क्लास हाईवे बन जाता है। कोई 80-90 की स्पीड पे गाड़ी चला लो आराम से, बहुत बढ़िया, बिना थके हुए चलते जाओगे। देर पहले गूगल बता रहा था आप 6:30 बजे पहुंचोगे भोपाल, तो अभी गूगल बता रहा है 5:52 पर। तो इसका मतलब यही है कि अपना रूट अच्छा है, स्पीड मेंटेन कर सकते हो, टाइम बचा सकते हो। तो मुझे तो ये रूट अच्छा लगा अभी तक, और वो आगे भोपाल तक भी ऐसा ही रूट रहे। तो आपको आगे फिर दोबारा अपडेट करता हूँ। अब हम ब्यावरा से निकल के भोपाल जा रहे हैं। यहाँ से भोपाल 114 किलोमीटर है। अब यहाँ का रूट देखते हैं कैसा है। पीछे तो ऑलमोस्ट सारा रूट अच्छा रहा, बस पहला स्ट्रेच था जो रात को 2 बजे निकले थे चंडीगढ़ से पानीपत तक का, जो ईस्टर्न पेरिफेरल था। धुंध थी, ट्रैफिक था, जाम था, उसने कम से कम हमारा 1.5 घंटा खराब किया। उसके बाद हम ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चलते आ रहे हैं। थोड़ा सा बीच में शहर, छोटे छोटे शहर से थोड़ी देर के लिए 5 मिनट 7 मिनट के लिए शहर में से निकले, बाकी थ्रू आउट बढ़िया, कोई इतना स्ट्रेस वाली बात नहीं है। हाँ, गाय काफ़ी हैं, उसके लिए थोड़ा सा अटेंटिव रहना पड़ता है। बाकी मुझे तो ये भी रूट अच्छा ही लग रहा है क्योंकि मैक्सिमम जगह पे टूल गेट्स हैं। तो जहाँ जहाँ टूल गेट्स हैं वहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से रोड्स मेंटेन करके रखी हुई है, तो निश्चिंत होकर जा सकते हैं। बाकी आगे जैसे जैसे चलते जाएंगे भोपाल तक आपको अपडेट करता रहूँगा। ये देखिए ये भी रोड बहुत मस्त है भाई, चलता फिरता थोड़ा बहुत ट्रैफिक है पर रोड अच्छी है।
पर प्रॉब्लम एक ही है, वो है गाय। इन्हीं से ही सिर्फ डर लगता है, बाकी सारे आराम से जा रहे हैं। मस्त चल रही है फ्लो। हम भोपाल से बस 1 घंटा दूर है, जो गूगल बता रहा है। शिवानी को पहुंच जाना चाहिए ना, इधर आ जाइए। तो बाकी आगे आपको अपडेट करते हैं जब हम भोपाल पहुंच जाएंगे। बस यहाँ पर हमने पहुंचना है भोपाल में, वो 25 किलोमीटर रह गया और ये सड़क भी ठीक है, साफ सुथरी है, बीच में रिपेयर्ड है पर ठीक है, बढ़िया है, आराम से चलाया जा सकता है। ओवरऑल सारा ये आप कह सकते हो कि बढ़िया सफ़र रहा हमारा। अब बस डेस्टिनेशन पर पहुंच के आपको एक बार दोबारा अपडेट करता हूँ।